रिद्धिमा चौहान शहर सूर्यगढ़ की डीएसपी थी। दृढ़, ईमानदार और शांत दिमाग वाली अफसर। पर उस शाम वो डीएसपी नहीं, बस एक आम दीदी थी। उन्हें अपनी छोटी बहन तन्वी की शादी के लिए खास लहंगा खरीदना था। उन्होंने सिविल ड्रेस पहनी, नीली जीन्स, सफेद कुर्ता और साधारण चप्पलें। कोई सुरक्षा, कोई स्टाफ नहीं, अकेली ही पुराने हनुमान मार्केट पे उतर गई। दुकान में अपमान की शुरुआत। रिद्धिमा एक छोटी सी दुकान झुमका लेन में घुसी। मालिक मोहनलाल और उसका बेटा राजू ग्राहकों को देखकर ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वे राजा हो। रिद्धिमा बोली, मेरी बहन की शादी है, एक अच्छा लहंगा दिखाइए। राजू बेमन से कुछ लहंगे निकाल लाया। रिद्धिमा हर लहंगा ध्यान से देखती, कभी कपड़ा ठीक नहीं, कभी कारीगरी खराब। राजू बड़बड़ाया, मैगन जैसी टाउप की कस्टमर तो दिमाग खा जाती है। रिद्धिमा ने सुना पर अनसुना किया। वो बहन के लिए सबसे अच्छा चाहती थी। आधे घंटे बाद उन्हें एक शानदार चेरी रेड लहंगा पसंद आया। भारी जरी का काम, सुंदर कढ़ाई, बिल्कुल तन्वी जैसा। पैसे दिए और पैकेट लिया। पर असली वार वही हुआ। जैसे ही वे बाहर निकली, पैकेट से धागा झांकता दिखा। उन्होंने खोला, पूरी कढ़ाई उधरी हुई थी। वह वापस गई। भैया ये खराब है, बदल दीजिए। मोहनलाल ने चिढ़ते हुए कहा, अरे मैडम, इतना थोड़ा बहुत चलता है, दर्जी से ठीक करा लेना। मैंने खराब चीज के पैसे नहीं दिए, बदलो या पैसे वापस करो। अब राजू हंसा, पहले बहुत बनती थी, अब तमाशा कर रही हैं। बहुत अकड़ दिखाती हो, यहां कोई ड्रामा मत करो, पैसे नहीं वापस होंगे। भीड़ जमा होने लगी। पुलिस बुला ली गई। मोहनलाल ने फोन उठाया, साहब एक औरत दुकान में झगड़ा कर रही है। कुछ ही देर में थाने के सब इंस्पेक्टर रमेश पांडे और 2 सिपाही आए। पांडे ने रिद्धिमा को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम, क्यों तमाशा कर रही हो? रिद्धिमा ने शांत स्वर में कहा, तमीज से बात करिए। पर पांडे ने बीच में काट दिया, चलो थाने, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया। दोनों सिपाहियों ने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर खींचा। भीड़ हंसने लगी। मोहनलाल, रिद्धिमा को जीप में धकियाकर थाने ले जाया गया। हवालात में कैद थाने में पांडे ने हेड कांस्टेबल से कहा, इसे अंदर डाल दो। बहुत बन रही थी। रिद्धिमा को सीलन से भरी हवालात में बंद कर दिया गया। वो शांत बैठी रही, फरियादी नहीं, बस इंसानियत का अपमान देखकर दुखी। सच का खुलासा उसी समय थाने में ईमानदार इंस्पेक्टर आदित्य सिंह की नजर हवालात पर पड़ी। सलाखों के पीछे बैठी रिद्धिमा को देखते ही वो सन्न रह गया। ये डीएसपी रिद्धिमा चौहान है। उसने झटपट ताला खुलवाया और सैल्यूट मारा। मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, कृपया बाहर आइए। थाने में सन्नाटा छा गया। पांडे का चेहरा पीला पड़ गया। वो बदहवास होकर आया, मैडम जी माफ कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाया। रिद्धिमा ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी ड्यूटी पहचान की नहीं, न्याय की है। आज से तुम सस्पेंड हो। आदित्य ने मौके पर कार्रवाई की और पांडे को लाइन हाजिर किया। अगले ही दिन तन्वी की शादी की तैयारियां चल रही थी, पर रिद्धिमा के मन में कल की पूरी घटना घूम रही थी। फिर भी उन्होंने तन्वी को कहानी नहीं बताई। उन्हें बस लहंगा पहनाकर कहा, मेरी बहन दुल्हन बनी परी लग रही है। षड्यंत्र की गंध अगले दिन आदित्य ने बताया। मोहनलाल और पांडे दोनों स्थानीय देव प्रताप के लोग हैं। लोगों से वसूली, फर्जी केस, जमीन कब्जा, सारे धंधे। रिद्धिमा समझ गई, उनका अपमान सिर्फ दुर्घटना नहीं, एक जाल था। शादी में तूफान। शाम को अचानक 10-12 गुंडे आए। सरदार कालू चीखा, शादी रोक दो, दुल्हन ने 30 लाख उधार लिए हैं। सब दंग रह गए। तन्वी फूट फूट कर रोने लगी। रिद्धिमा आगे बढ़ी, क्या सबूत है? गुंडों ने जाली एग्रीमेंट दिखाया। रिद्धिमा ने एक नजर में पकड़ लिया, तुम सब जेल जाओगे, तुरंत पंडाल छोड़ो। उनके थाक में गुंडों की बोलती बंद। 10 सेकंड में सब भाग खड़े हुए। पर रिद्धिमा समझ गई, ये देव प्रताप की साजिश है। अब प्रतिशोध में ही इंसाफ। शादी के बाद रिद्धिमा ने ऑपरेशन शुरू किया। अवैध शराब फैक्ट्री, कब्जाई जमीनें, गुंडों के अड्डे, सब पर एक एक करके छापे पड़े। 1.5 दर्जन गुंडे पकड़े गए। मोहनलाल टूटा तो सच्चाई उगल दी। एक सीक्रेट फाइल देव प्रताप के फार्म हाउस में छुपी है। ऑपरेशन प्रभात। रात को बिना सायरन वाली गाड़ियां फार्म हाउस पहुंची, दीवारें तोड़ी गई। देव प्रताप पकड़ा गया। फार्म हाउस से फाइल और 2 करोड़ की नकदी बरामद। देव प्रताप को हथकड़ी पहनाते समय रिद्धिमा बोली, अहंकार हमेशा करता है, कानून नहीं। शहर में सन्नाटा भी। सम्मान दी। अगले हफ्ते अखबारों में हेडलाइन थी, ईएसपी रिद्धिमा चौहान ने पूरे गिरोह का सफाया किया। उस शाम तन्वी ने रिद्धिमा को गले लगाकर कहा, दीदी मुझे आपकी बहादुरी पर गर्व है। रिद्धिमा मुस्कुराई, सच की लड़ाई मुश्किल होती है पर जीतती हमेशा है। ढलते सूरज की रोशनी में उनकी वर्दी चमक रही थी, दर्द नहीं, जीत का उजाला लेकर।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।